राज्य सरकार स्थानीय निवासियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। अतः मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से सरकार से झारखंड में 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे के आधार पर यहाँ पर भी स्थानीय नीति लागू करने की मांग करता हूँ। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इस मांग पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्थानीय नीति का विषय राज्य में राजनीति का केंद्र बनता रहा है। राज्य गठन के 20 साल से ज्यादा हो गए। 1932 को लेकर इनकी जो मांग रही है, पहले भी इसे लेकर फैसले हुए हैं। इस पर उच्च न्यायालय का भी फैसला है। सरकार राज्य के मूलवासी और आदिवासियों को लेकर गंभीर है। सुनिए मुख्यमंत्री ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। राज्य गठित हुए 20 साल हो गया अध्यक्ष महोदय, और 1932 की जो इनकी मांग है, इसको लेकर तत्कालीन सरकार ने एक स्थानीयता नीति परिभाषित भी किया था अध्यक्ष महोदय। राज्य के अंदर इस विषय को लेकर क्या स्थिति बना वो हम सब जानते हैं अध्यक्ष महोदय, और इस विषय को उच्च न्यायालय ने भी निरस्त कर दिया था अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, सरकार राज्य के स्थानीय मूलवासी आदिवासियों के प्रति गंभीर है, और अध्यक्ष महोदय जो न्यायालय का आदेश है उसका अध्ययन किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, और शीघ्र ही इस पर सरकार निर्णय लेगी अध्यक्ष महोदय। मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया के बाद भी लंबोदर महतो ने सवाल खड़े किए और स्पष्ट जवाब की मांग की। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री के संबोधन का भी जिक्र किया है। 1932 के खतियान अंतिम सर्वे के आधार पर सरकार कब तक ये स्थानीय नीति लागू। झारखंड में 1932 का खतियान लागू, विधानसभा में विधेयक लाएगी हेमंत सरकार। जिनमें कि बता दें, झारखंड सरकार के द्वारा से मंत्रिमंडल की बैठक में 1932 का प्रस्ताव पास कर दिया गया। उनके तहत झारखंड में 1932 या उनके पूर्व के सर्वे के आधार पर लोगों को स्थानीय माना जाएगा। जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी अब झारखंड में 1932 को लेकर की बड़ी घोषणा। जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले कि झारखंड में यहाँ पर स्थानीयों को जो भी 1932 से खतियान में झारखंड में रह रहा है उनको यहाँ पर लाभ मिलेगा, और 100% नौकरी देने की भी बात झारखंड के सरकार बोल रहे हैं। झारखंड में पिछले कई वर्षों से स्थानीय नीति का मुद्दा चर्चा का विषय बन गया था। कई सरकार आए कई गए, मगर इस नियोजन नीति पर और कोई भी फैसला नहीं ला पा रहा था। मुख्यमंत्री हेमंत सरकार की कैबिनेट में कल आने यहाँ पर मंत्रिमंडल की बैठक में 1932 का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। उनके तहत झारखंड में 1932 या उनके पूर्व के सर्वे के आधार पर ही लोगों को स्थानीय माना जाएगा। जो भूमि हित होने या उनके पास खतियान नहीं होगा उनको ग्राम सभा से पहचान कर स्थानीय का दर्जा दिया जाएगा। ग्राम सभा यानी यहाँ पर निवासियों के रहन सहन भाषा के आधार पर उसे स्थानीय का मोहर दे दिया जाएगा। यहाँ पर बता दें आप लोग को 45 प्रस्तावों को भी मंजूरी दिया है। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले कि झारखंड में अभी 5 से 7 लाख पदों पर भर्ती भी देने की बात बोली है। जिनमें कि बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने अध्यक्षता में बैठक के दौरान से कैबिनेट में मंत्रिमंडल में यहाँ पर 45 प्रस्ताव को मंजूरी दी। ओबीसी को झारखंड में 27% आरक्षण देने की बात फैसला लिया है और मोहर लगाई गई है। वहीं पर झारखंड प्रस्ताव को सेवाओं के लिए उपयोग आरक्षण संशोधन बिल को पास करने के लिए अब राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। जो स्थानीय कानून लागू होगा उनका नियम इस विधानताओं को विधानसभा में पारित करने के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा दे दिया जाएगा। और बता दें आप लोग को, सरकार अब इस विधानताओं को
पारित करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में जुट गई है। सूत्रों के अनुसार अगले हफ्ते विशेष सत्र आहूति करने की तैयारी की जा रही है। इसी विशेष में 1932 की खतियानी आधारित स्थानीय नियोजन संबंधित विधेयों और SC ST OBC का आरक्षण बढ़ाने के विधानताओं को पारित करेगा। विधानसभा में पारित करने के बाद दोनों विधानताओं को राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। यहीं पर बता दें, भाजपा ने यहाँ पर 1985 को माना था कट ऑफ। बता दें, इस पहले यहाँ पर भाजपा की रघुवर दास की सरकार में 2019 में स्थानीय नीति तय करने के लिए 1985 को कट ऑफ डाटा माना गया था। इसी ही भाजपा सरकार ने लागू किया था। अब यह नीति राज्य के लागू है और हेमंत सरकार का यह बड़ा फैसला है कि झारखंड में विरोध भी होने की संभावना है। यहाँ बड़ी संख्या में यूपी और यहाँ पर बिहार के लोग वर्षों से रह रहे हैं और 1932 की वजह से यूपी और बिहार में आकर बसे लोगों की स्थानीय की पत्रता खो भी गई है। वहीं पर सियासत तौर पर मिली जा रही है जेएमएम को लाभ। वैसे देखा जाए तो झारखंड के कई ऐसे चेहरे हैं जिसने अपने कामों से झारखंड का नाम रोशन किया है, जैसे महेंद्र सिंह धोरी, यहाँ पर दीपिका कुमारी और कई राजनेता भी ऐसा हो सकते हैं जिसके पास 1932 की खतियान ना हो। यहाँ कई लोगों को वर्षों से रहते आ रहे हैं। ऐसे लोगों को विरोधी दल गोलबंदी कर झारखंड की राजनीति को नई दिशा देने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि इस विरोध से आदिवासियों समुदायों के गोलबंदी और यहाँ पर मजबूत होने की बहुत संभावना है। इस फायदा से झारखंड के जेएमएम को मिलेगा और झारखंड के जो भी यहाँ पर 1932 से खतियान से झारखंड में रह रहा है उनको 100% यहाँ पर नियोजन नीति के साथ यहाँ पर बैठक की गई है, जिनमें कि बता दें झारखंड में पहले 60 और 40 को लेकर विपक्ष पार्टी ने हंगामा किया था, जिनमें विपक्ष पार्टी का कहना था कि जो झारखंड में नियोजन नीति बनाई जा रही है किस आधार पर बनाएगी और किस तरह से इनको लागू होगा। जिनमें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले कि 60 और 40 का नियोजन नीति को रद्द कर अब एक झारखंड में नया नियोजन नीति लागू करने की बात बोली है। अब झारखंड में 90 और 10 का नियोजन नीति लागू किया जाएगा, जिनमें झारखंड के मूल निवासी आदिवासी को 90% नौकरी मिलेगी। हालांकि अभी यहाँ पर 60 और 40 का नियोजन नीति झारखंड में लागू है, लेकिन इस पर एक लगातार कानून कार्रवाई बनाया जा रहा है, जिनमें झारखंड में एक नया कानून व्यवस्था भी तैयार कर रही है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले कि विपक्ष पार्टी ही मुझे यहाँ रोकने की काम करती है, नहीं तो झारखंड में और भी विकास करते। अब झारखंड में सब कुछ राज्यपाल के द्वारा से होंगे लागू। केंद्र सरकार को मिलेगी मोहर की सरकार। 32 की खतियान और 5 से 6 लाख पर पदों पर वैकेंसी भी दिया जाएगा, जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोल रहे हैं कि झारखंड में हर हालत में 1932 की खतियान और नियोजन नीति लागू करेंगे। 1932 खतियान बाद इसी राज्य की मांग उठी है और झारखंड में 1973 में झारखंड जेएमएम का शिबू सोरेन द्वारा गठन हुआ। शिबू सोरेन का पार्टी का कहना था कि 1932 की खतियान लागू होना चाहिए क्योंकि आदिवासी का घोषणा बहुत ही अधिक हो रहा था। वहीं पर परंपरा से दूरी हो जा रहे थे। सरकार क्षेत्र में भी उनकी जगह नहीं मिलती थी और यहाँ पर राज्य उनकी एक मारी जा रही थी। उन्हीं के कारण शिबू सोरेन चाहते थे कि राज्य में आदिवासी को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सरकार का महत्वपूर्ण फैसला होनी चाहिए, जिनमें कि झारखंड में 1932 की खतियान को लेकर झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 में हुआ था गठन। और वहीं शिबू सोरेन की पार्टी जेएमएम के सत्ता में नहीं थी, वह भाजपा की थी, परंतु 2019 में जब यहाँ पर जेएमएम की सरकार राज्य में गठन हुआ तब वह चाहते थे कि इस काम को जल्द शुरू किया जाए और राज्य में आदिवासी की दशा को लायक नहीं था तो लायक बनाया जाए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोल रहे कि झारखंड में हर हालत में 1932 की खतियान होगी, जिनमें झारखंड संथाल लोग और यहाँ पर झारखंड के जो भी 1932 की खतियान यहाँ पर झारखंड में रह रहा है उनको प्रथमी अधिकार दिया जाएगा और झारखंड
झारखंड के मूल निवासी आदिवासी को उनमें 100% आरक्षण मिलेगी। झारखंड में अब यहाँ पर नियोजन नीति को लेकर भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने घोषणा किया है। अब झारखंड में 1932 की खतियान लागू होगा, 1932 और साथ में नियोजन नीति भी झारखंड में अब लागू होने को मिलेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने साफ साफ घोषणा कर दिया कि झारखंड में अब यहाँ पर लगातार नियुक्तियों की बौछार देखने को मिलेगा और झारखंड दरोगा, झारखंड टीचर, पैरा टीचर, होमगार्ड सभी का नियमावली बनाया जा रहा है। सभी एक नया कानून और नया